अब हम लोग अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पे करीब करीब पहुंचने वाले हैं। पता भी नहीं चला कब ये दिन बीतते चले गए। और मतलब ये सोच के ही कि 2 दिन बाद ये 40 डेज का जो एक प्रोग्राम विनीता दीदी ने स्टार्ट किया था, ये बस अबाउट टू कंप्लीशन है। मन नहीं कर रहा है कि ये इतनी जल्दी ऐसे खत्म हो। लग रहा है कि और इसको हम लोग किसी तरह कंटिन्यू करते चले जाएं। आज हमारे बीच आ रही हैं इंदु मित्तल जी। पहले भी हम लोगों ने 2 सेशंस उनके अटेंड किए हैं और हम लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पे उन्होंने फिर से आज समय दिया है। आज का उनका टॉपिक है वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उनको वेलकम करता हूँ। वेलकम इंदु भाभी। कहाँ है इंदु भाभी? यहाँ है। बस आपकी ये स्माइल से ना बस हो जाता, लगता है सेशन कंप्लीट हो गया हम लोग का। पर मोस्ट मेरे वेलकम। अंदर जो भरा हुआ है वो नहीं निकलता ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब आज आपके हवाले है ये सेशन। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको जो ये पूरा देखते देखते जो ये क्योंकि मैं भी तीसरी बार अब आप लोगों से आज इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी ये सारे जो जाने पहचाने चेहरे हैं, तो एक सोल फैमिली जैसी फीलिंग आती है। तो अपनी इस पूरी सोल फैमिली को, इस पूरे परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, तो ये सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, आप सबके मन में भी कुछ ना कुछ सवाल आ रहे होंगे। तो क्या लगता है, जब आप ये सुनते हैं वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, तो आप कैसा फील करते हैं? एम्पावर्ड फील करते हैं या डिसएम्पावर्ड फील करते हैं? तो आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप उसको कमेंट्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। तो क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि हमारी किस्मत भगवान ने लिखी है, हमारे साथ जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। तो जब अभी इस वक्त आप जब ये सुन रहे हैं तो कैसा फील करें? आप चाहे तो एक बार आंखें बंद करके जस्ट बोल कर देखिए, फील करके देखिए, आई एम क्रिएटिंग माई रियलिटी। तो कैसा लग रहा है बताइए। क्योंकि ज्यादातर हम वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी को हम दो ही तरीके से देखते हैं। पहला, बहुत ही एम्पावर्ड फील करते हैं। जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं, यानी मैं अपनी लाइफ को जैसा चाहूँ वैसा बदल सकता हूँ, अपनी मन मर्जी मुताबिक जी सकता हूँ। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग फील देता है। और वहीं दूसरी तरफ बहुत डिसएम्पावरिंग भी लगता है जब हम सोचते हैं कि अपनी लाइफ में इतना पेन, इतनी सफरिंग, इतनी प्रॉब्लम्स ये मैंने क्रिएट की हैं। तो लगता है कि कोई अपनी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों क्रिएट करेगा। तब लगता है नहीं नहीं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, ये सब बेकार की बातें हैं, बकवास है। तो हम इसी दो तरीके से ही इसे देखते और समझते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम उस वक्त किस मेंटल और इमोशनल स्टेट में हैं। अच्छी घटनाओं के लिए तो हम बहुत आसानी से उसकी ज़िम्मेदारी ले पाते हैं कि अच्छा देखो मैंने अपनी लाइफ में कितना अच्छा क्रिएट किया है, कितने अच्छे-अच्छे डिसीज़न लिए हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ अनचाही स्थितियाँ आती हैं, अनवांटेड सिचुएशंस में हम होते हैं, तब हम उसकी ज़िम्मेदारी जनरली दूसरों पर डाल देते हैं कि मेरी लाइफ में ये परेशानी इसकी वजह से हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। और अगर हमें अपने आस-पास कोई नहीं मिलता तो फिर हम बोलते हैं कि उसकी वजह से हो रही है, भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, पर ये सच नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि ये रियलिटी क्या होती है और ये क्रिएशन का प्रोसेस कैसे होता है। ये जो क्रिएशन का प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है। और ये लॉ हम सबके लिए काम करता है, हम सब पे एक समान रूप से काम करता है। और इस लॉ को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप एकदम समझ लीजिए कि ये एक सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। इसे सक्सेस मंत्र की तरह अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिएशन का प्रोसेस कैसे होता है।
हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जिस तरीके से सोचते हैं वही चीजें अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। कैसा लग रहा है सुन के? आप अपनी लाइफ में जो भी सोचते हैं वही आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। ये सुन के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो अभी मैं आप में से एक जन की आवाज निकली है बहुत अच्छा। और तो कई बार और हो सकता है बाकी लोगों के मन में मैंने चल तो रहा हो कभी कि सुना, दीदी मैंने तो कभी सुना ही ना। अभी ये 10-15 दिन से देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सच में है और ये ही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कई इंसान को लोगों अपने की लिए 1 घंटा टाइम देना ही चाहिए। इसके लिए तो अपने की पहचान होती है, खुद जरूर। की। तो अभी आपको तो काफी अच्छा लग रहा है, पर कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कहाँ होता है, हम जो सोचते हैं हम सोचते तो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन सब कुछ अच्छा कहाँ होता है। यदि मन तो से विश्वास से सोचा जाए तो ये सच है कि जो सोचते हैं, विश्वास है, करे अपने आप पे, तो वो होता ही है ऐसा। ये सब सुन के मुझे ऐसा मन में मतलब सच लग रहा है। हाँ, तो और आज पूरी तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे और अपनी लाइफ में इंटीग्रेट भी और कर असल पाएंगे। में पूरा समझ पा रही हूँ, 10-15 दिन में ही बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो बहुत आप अच्छा जो लग भी रहा है। सीख रहे हैं उसको पूरी तरह से आत्मसात करते जाइए। और और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब मैं 10 दिन से देखी, तो अभी हर टाइम ये करूंगी। जब मैं यहाँ नहीं रहती, बॉम्बे में ही रहती हूँ, और वहाँ भी करूंगी जरूर। वेरी गुड। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थैंक जैसा यू। कि हाँ, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हम अपनी लाइफ में सोचते तो अच्छा ही है, पर हर वक्त अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग यहाँ पे आके गलती कर बैठते हैं, चूक जाते हैं। हम चाहने के लेवल पर तो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, पॉजिटिव ही चाहते हैं, लेकिन सोचते नेगेटिव मोड में हैं। इसे ध्यान से समझिएगा कि हम चाहते तो अच्छा है पर सोचते नेगेटिवली हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को अगर बहुत तेजी से दौड़ते हुए या सीढ़ियां उतरते हुए देखती है, तो वो चाहने के लेवल पर क्या चाह रही है कि उसका बेटा, उसका बच्चा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन वो सोच क्या रही है? वो सोच रही है कि अरे कहीं गिर नहीं जाए, कहीं उसे चोट नहीं लग जाए। तो अल्टीमेटली उसकी लाइफ में क्या होगा जो वो सोच रही है। क्योंकि जब हम कुछ भी सोचते हैं तो हम इतना ज्यादा अपनी उस उन थॉट्स में, उन विचारों में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना विजुलाइज करते हुए उसे फील करते हैं, तो अल्टीमेटली हम वही क्रिएट करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। तब हम बोलते हैं कि अरे देखा, मुझे तो पता ही था ऐसा ही होगा। और इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस कर सकते हैं। जब हमें कहीं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए या हमें फ्लाइट पकड़ने के लिए जाना है, निकलना है, तो हम बहुत प्रॉपर टाइम लेके भी निकल रहे होते हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि अरे कहीं लेट नहीं हो जाए, कहीं रास्ता जाम नहीं मिल जाए, ट्रैफिक में नहीं फंस जाऊं। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वही हमारे दिमाग में कंटिन्यूअस चल रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम सोच क्या रहे हैं। हमें तो बस यही लग रहा होता है कि मैं तो ये चाह रही हूँ, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं इसकी हमें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है। और साइंटिफिकली भी अगर थॉट्स के प्रति अवेयरनेस की बात करें तो साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि हर इंसान के दिमाग से एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट्स डेली ट्रेवल करते हैं। 70 से 80 हजार थॉट, यानी एक सेकंड में एक से ज्यादा थॉट। तो लिटरली हमारे दिमाग में तो विचारों की बाढ़ चल रही होती है, तो हमें पता ही नहीं होता, हम सोच ही नहीं, देख ही नहीं पाते कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो अपने थॉट्स के प्रति अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान करें। ध्यान एकमात्र जरिया है। और जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार कम होने लगते हैं। जितना हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम अपने अंदर गहरे उतरना शुरू होते हैं, हमारे विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और दो विचारों के बीच एक गैप आना शुरू हो जाता है। उस वक्त हम देख पाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जैसे एक कोई बिखरी हुई अलमारी हो, अलमारी में सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है और हमें कोई जरूरी सामान खोजना हो, तो हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते। हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना हमें दिमाग खपाना पड़ता है।
लेकिन वहीं अगर हम अपनी उसी अलमारी को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, जचा के रख लेते हैं, तो हमें जो भी चाहिए होता है हम झट से उसे खोज पाते हैं, ले पाते हैं। तो उसी तरह से हमारे दिमाग में भी जब इतने सारे थॉट चल रहे हैं तो हम कुछ भी सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना है। लेकिन वहीं जब हमारे विचार कम होने लगते हैं तो हम अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हम अपने विचारों को, कि किन विचारों पे हमें फोकस करना है, किन विचारों पे काम करना है, वो हम सोच पाते हैं। तो ये तो हुआ क्रिएशन का प्रोसेस। अब हम समझते हैं कि रियलिटी क्या है, किसे हम रियलिटी कहते हैं और इसे हम रियलिटी को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के 4 तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल, दूसरा है इमोशनल, तीसरा है मेंटल और चौथा है स्पिरिचुअल। आप सब भी हाथ उठा के इस तरह से अपने काउंट करिए, इस तरह से हाथ उठाइए सब कोई, सबके हाथ मुझे दिखने चाहिए। यस, वेरी गुड। तो बोलिए फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो फिजिकल लेवल पे तो हम जो भी अपने आसपास देख रहे हैं, हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसे हम फिजिकल रियलिटी, फिजिकल के तौर पे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ यही रियलिटी है। बट इमोशनल लेवल पे भी बहुत कुछ क्रिएट हो रहा होता है, लेकिन हम उसे बहुत ही हल्के लेवल पे ही उसे देखकर छोड़ देते हैं, महसूस करके छोड़ देते हैं, हम उसे पूरी तरह से महसूस ही नहीं करते। इमोशनल लेवल पे हम सिर्फ मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये बुरा लगा, बस ये 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड करके हम छोड़ देते हैं। अपने अंदर जाते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि मुझे एक्चुअली क्या अच्छा लगा या मुझे क्या बुरा लगा, मैंने क्या फील किया। अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, मैं हैप्पी फील कर रही थी, मैं खुश फील कर रही थी, मैं जॉयफुल फील कर रही थी, मैं अबंडेंस फील कर रही थी, क्या फील कर रही थी। और वहीं अगर मुझे ये बुरा लगा है तो मुझे क्या बुरा लगा है, मैं हेट्रेड फील कर रही हूँ, मैं अनवर्दी फील कर रही हूँ, मैं अनलव फील कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। इसे हम देखते ही नहीं है। और अगर मेंटल लेवल पे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, मेंटल लेवल पे भी हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमारे अंदर दिमाग में बहुत सारे बिलीफ्स हम होल्ड करके रखे होते हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि हमें अपने थॉट्स के प्रति कोई अवेयरनेस ही नहीं होती। तो मेंटल लेवल पे तो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या बिलीफ्स अपने अंदर जमा किए जा रहे हैं और किन किन विचारों में हम बहे जा रहे हैं। हमारे विचार ही हमारी लाइफ को कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो ज्यादातर लोग, 90% लोग तो फिजिकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे ही अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। इमोशनल लेवल पे भी पूरी तरह से नहीं, जैसा कि मैंने बताया, बहुत थोड़े से में ही, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फिजिकल और इमोशनल लेवल पे अपनी पूरी लाइफ को ही हम रियलिटी मानते हैं और उसी में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। मेंटल लेवल पे हमें कुछ पता ही नहीं है, तो मेंटल लेवल का तो मैंने कोई सीन ही नहीं आता। और अगर बात करें कि स्पिरिचुअल लेवल पे, तो स्पिरिचुअल लेवल अगर हम अपने इमोशंस के प्रति अवेयर नहीं है, अपने मेंटल के प्रति अवेयर नहीं है कि हमारे क्या बिलीव्स हैं, क्या हम सोच रहे हैं, तो स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ भी क्रिएट करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। स्पिरिचुअल लेवल पे क्रिएशन तभी मुमकिन है जब हम अपने इमोशंस के प्रति पूरी तरह से क्लियर हो, अवेयर हो, अपने बिलीव्स के प्रति पूरी तरह से अवेयर हो कि हम किस तरह के बिलीव्स होल्ड कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या सोच चल रही है, क्या विचार चल रहे हैं, तब हम स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ क्रिएट कर पाते हैं। और ये इस तरह से हम, ये 4 लेवल हैं जिनसे हम रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। और अब बात करें कि रियलिटी क्या है, तो विनीता जी आप एक बार प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ करते हैं, चलो। रियलिटी क्या है? रियलिटी है जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे हम अपनी रियलिटी मानते हैं। जो भी हमारे आसपास घट रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे ही हम अपनी रियलिटी मानते हैं। और व्हाट इज एक्सपीरियंस? आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए प्रेजेंटेशन को। विनीता जी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। हाँ वो बढ़ा दिए हैं, पर वो शो थोड़ा सा रुक के हो रहा है। हाँ, अभी तक इसमें रिफ्लेक्ट नहीं किया, मतलब हम शो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं दिखा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप देखिए, ट्राई करिएगा, अगर हो जाए तो।
तो अगर मैं जो अभी इतनी देर से एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ, तो ये एक्सपीरियंस क्या होते हैं? एक्सपीरियंस होता है हमारे जो भी लाइफ सिचुएशन है, प्लस उसमें हम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। एक और आगे, हाँ। तो लाइफ सिचुएशन प्लस हमारा रिस्पॉन्स, जो भी हम जिस तरीके से भी हम अपनी उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं, वो तय करता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा हो, और फिर उसी को हम अपनी रियलिटी मानते हैं। किसी भी गिवन सिचुएशन में हम रिएक्ट कर रहे हैं या प्रॉपरली अवेयरनेस के साथ हम डिसीजन ले रहे हैं, उसी से हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं। और अगर रिस्पॉन्स की बात करें, तो रिस्पॉन्स बोल, प्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। तो रिस्पॉन्स को हम कैसे समझेंगे? रिस्पॉन्स होता है हमारे जो बिलीव्स हैं प्लस हमारी चॉइसेस। हम अपने बिलीव्स के बेसिस पे हम किस तरह की चॉइसेस लेते हैं, उससे हमारे रिस्पॉन्स बनते हैं, और उसी के बेसिस पे फिर हमारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं। अगर हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम पे ही अटके रहेंगे, उन्हीं के बेसिस पे हम चॉइसेस लेते रहेंगे, तो क्या होगा? हम अगर पुराने बिलीफ सिस्टम के आधार पे अगर चॉइस ले रहे हैं, तो हमारी चॉइसेस भी वही पुरानी चॉइसेस होंगी, और पुरानी चॉइसेस लेंगे तो हमारे जो रिस्पॉन्स होगा वो भी पुराने तरीके से ही होगा, और उसके बेसिस पे जो एक्सपीरियंस होगा वो भी पहले जैसा ही होगा। तो हमारी कुछ भी नई रियलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी, हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। और यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इसी चॉइस पॉइंट पे अगर हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ के हम नई विचारधारा के साथ नई नई चॉइसेस लेते हैं, तो हमारे नए रिस्पॉन्स तय होते हैं। नए रिस्पॉन्स हम देते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी नए होते हैं, और इसी तरह से हमारी एक नई रियलिटी क्रिएट होती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ के नए नए सोच के साथ, नए नए आइडियाज के साथ अपने डिसीजंस लें, क्योंकि लाइफ सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है। हम किसी भी अचानक हमारे साथ कुछ भी घटना घटती है, तो वो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम किन सोच के साथ हम डिसीजन ले रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। तो हम किसी भी मूवमेंट अपने बिलीफ्स को, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, और उसी के आधार पे नई नई चॉइसेस, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं देखने के लिए। तो हम अगर अपने नए सोच के साथ आगे बढ़े, तो हमें मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं, मल्टीपल तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए। और इसको हम एक स्टोरी के ज़रिए और अच्छे से गहराई से समझ सकते हैं कि एक बार एक क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, और अचानक उनकी नज़र पड़ती है कि एक बेंच के ऊपर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो टीचर को गुस्सा आता है। टीचर उनके पास जाता है, उनको खड़ा करता है, डाँट लगाता है, एक थप्पड़ लगाता है और क्लास के बाहर खड़ा कर देता है। अब इन चारों बच्चों के लिए सिचुएशन सेम है, चारों बच्चों को डाँट पड़ी है, थप्पड़ पड़ा है और क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन इन इस सेम सिचुएशन में ये चारों बच्चे अपने-अपने बिलीफ के बेसिस पे क्या सोच रहे हैं? जो पहला बच्चा है, वो सोच रहा है कि इस टीचर की इतनी हिम्मत, मुझे मारा है, ठीक है, रहता तो मेरे मोहल्ले में ही है, शाम को जब घर लौटेगा तो अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर आज इसकी जम के पिटाई करवाऊँगा और इसकी हड्डी-पसलियाँ तोड़वाऊँगा। दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है? दूसरा बच्चा सोच रहा है, इसने मुझ पर हाथ उठाया, ये भूल गया इस स्कूल का ट्रस्टी मेरा बाप है, उनके पैसे से ये स्कूल चलता है, उसकी सैलरी चलती है, और इसने मुझ पर ही हाथ उठाया। आज के आज ही पापा को बोल के इसे स्कूल से निकलवाता हूँ। तीसरा बच्चा क्या सोच रहा है? तीसरा बच्चा सोच रहा है कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, मैं तो बात भी नहीं कर रहा था, मैं इन तीनों की वजह से मैं हमेशा फँस जाता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब चौथा बच्चा क्या सोच रहा है? चौथा बच्चा सोच रहा है कि गलती तो मैंने की है, सज़ा भी मिली है, क्लास के बाहर रहना पड़ रहा है, इम्पोर्टेंट लेसन भी छूट रहा है, तो अगली बार मैं चलती क्लास में मैं कभी बात नहीं करूँगा और अपनी पढ़ाई ठीक से करूँगा। तो आपको क्या लगता है इन चारों बच्चों में सबसे ज़्यादा खुश कौन है इस समय? और पावरफुल कौन फ़ील कर रहा है? एम्पावर्ड कौन फ़ील कर रहा है? आप अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में देते रहिएगा।
तो बताइए आपको इनमें से कौन सबसे ज्यादा खुश लग रहा है? पहला बच्चा जो टीचर को पिटवाने की सोच रहा है, दूसरा बच्चा जो स्कूल से निकलवाने की सोच रहा है, फोर्थ वन। ओके, अरे वाह, आप लोग सब एकदम समझदार हो गए हैं। तो तो जो चौथा बच्चा है, अ, हाँ, तो जब भी, हाँ नहीं, आप प्रेजेंटेशन रन करते रहिए। तो जब भी हमारे पास, अभी से हम इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से डिसीजन लेते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमें इस चार्ट के जरिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कि जब भी हमारे पास कोई लाइफ सिचुएशन होती है, हमें कुछ डिसीजन लेना होता है, तो हमारे पास एक गैप हमें मिलता है जिसको हम चॉइस पॉइंट बोलते हैं। ये चॉइस पॉइंट 2 सेकंड का भी हो सकता है, कुछ मिनटों का भी हो सकता है, लेकिन ये हम सबको ये गैप, ये चॉइस पॉइंट मिलता जरूर है। और अगर इस चॉइस पॉइंट के प्रति हम अवेयर नहीं होते हैं, तो हम अपने उसी ओल्ड बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे ही हम रिएक्ट करते हैं। तो हमारी रियलिटी कैसी होती है? रिएक्टिव रियलिटी होती है। जैसा कि इस कहानी में जो ये 3 बच्चे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चे जो थे, इन्होंने क्या किया? पहला बच्चा अपना रिवेंज लेने के मूड में आ गया और वो टीचर को पिटवाने के बारे में सोच रहा है। जो दूसरा बच्चा है, वो अपने बाप की अथॉरिटी यूज़ करने के बारे में सोच रहा है और स्कूल से निकलवाने की बात कर रहा है। और जो तीसरा बच्चा है, वो तो इतना पावरलेस फील कर रहा है कि वो तो कोई डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। तो इनकी रियलिटी कैसी होगी? इनकी रियलिटी रिएक्टिव रियलिटी होगी और इनकी लाइफ में कोई बदलाव भी नहीं आएगा, वहीं के वहीं इनकी लाइफ वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। तो क्या ये तीनों बच्चे कभी अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे? कभी भी सक्सेसफुल हो पाएंगे? या फिर कभी भी एम्पावर्ड फील कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर इसी चॉइस पॉइंट पे हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, ध्यान के जरिए हम जागरूक हो जाते हैं, अपने आसपास होने वाली जो घटना है उसके प्रति हमें क्या चॉइसेस लेनी है उसकी अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो हम नई रियलिटी क्रिएट करते हैं, तब हम रिस्पॉन्स करते हैं और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। जैसा कि इस चौथे बच्चे ने किया, उसने जो उसकी लाइफ सिचुएशन थी वो गुस्से में नहीं आया, ना उसने पावरलेस फील किया, बल्कि उसने उस लाइफ सिचुएशन की जिम्मेदारी ली और एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिया कि आगे से मैं क्लास में बात नहीं करूंगा और अपना लेसन अच्छे से लूंगा। तो इसकी रियलिटी कैसे होगी? ये अपनी लाइफ में खुश भी रहेगा, सक्सेसफुल भी होगा और हमेशा एम्पावर्ड फील करेगा। और स्लाइड आगे बढ़ाइए। और जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन के साथ ही अगर रिएक्शन के सी को उठा के हम आर के आगे लगा दें, तो हमें क्या मिलता है? क्रिएशन। और इस सी से हम कॉन्शियस होते हैं, इस सी से हम चॉइसेस ले पाते हैं, यानी क्रिएशन के लिए हम कॉन्शियस चॉइसेस ले पाते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, समृद्ध रहना चाहते हैं, जॉयफुल रहना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अवेयरनेस में रहें, ध्यान के ज़रिए प्रेज़ेंट मोमेंट में रहें और रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लें। ठीक है? ऑल क्लियर? ठीक है, आप प्रेज़ेंटेशन बंद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम एक बार आंखें बंद करके, अभी हम कुछ सुनने में ये अफर्मेशन जैसी लगेंगी, बट ये अफर्मेशंस नहीं है। एक सेकंड। अभी कुछ अफर्मेशंस के जो सुनने में अफर्मेशन जैसी लगेंगी, पर ये बहुत ही जो भी हमने अभी तक सीखा समझा इस रियलिटी के बारे में, क्रिएशन प्रोसेस के बारे में, इसे हम पूरी तरह से आत्मसात करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सब कोई अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल कर
मेरी आवाज के साथ बने रहिएगा और उसे पूरी तरह से इंटीग्रेट करते जाइएगा। आई एम आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई एम पावरफुल। आई एम creating love and peace. I am the creator of my life. I am the creator of my reality. मैं अपने जीवन में चुन रही हूँ दिव्यता, शांति, प्यार, आनंद, समृद्धि। I am, I am, I am। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। पूरी तरह से इस फीलिंग में रहिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो अभी बातें मैंने बताई हैं रियलिटी क्रिएशन को लेकर और किस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में हर दिन हर पल इस अवेयरनेस के साथ रहें और हर मोमेंट अपने विचारों के प्रति भी कॉन्शियस रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, और अगर वो विचार मुझे नहीं पसंद आ रहे तो इमीडिएटली उन विचारों को बदल सकते हैं आप। और जैसे-जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह से मैजिकल चीज़ें घटना शुरू हो जाएँगी। अगर मैं अपनी बात करूँ कि अभी अपना लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल ही देती हूँ कि परसों 9 तारीख को मैं रात को मेरे हस्बैंड विशाल जी वो उस दिन थोड़ा जल्दी सो गए थे। तो रात को मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमारे पास इन दिनों मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग मास्टर्स अलग-अलग जगहों पर बहुत सारे इस तरह के सेशंस रख रहे हैं। हज़ारों लोग इस लॉकडाउन के दौरान मेडिटेशन से जुड़े हैं और अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में जो चेंज हो रहे हैं उन्हें महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो कई लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि हम भी कुछ इस तरह की कि विशाल सर को भी कोई ऑनलाइन सेशन रखने चाहिए, कोई वर्कशॉप ऑनलाइन लॉन्च करनी चाहिए। लेकिन विशाल जी का कोई मूड नहीं था अभी ऑनलाइन क्लासेस करवाने का, कोई भी ज़ूम सेशन लेने का। जब ज़रूरत पड़ी है कुछ-कुछ 15-15 दिन के अंतर में फेसबुक लाइव हुए हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अभी इन 3 महीनों में किसी तरह का कोई ज़ूम सेशन या किसी तरह की कोई क्लास नहीं ली।
तो कई लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे थे और ज़्यादा सीखना चाह रहे थे, तो वो हमसे बोल रहे थे कि इस तरह की कुछ क्लासेस रखी जाएँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कल सुबह मैं इनसे बात करूँगी और इन्हें राज़ी करूँगी कि ये भी कुछ अभी क्लासेस वगैरह कुछ स्टार्ट करें, ताकि जो कलकत्ता में रहते हैं उनके लिए तो आके क्लास करना फिर भी मुमकिन हो जाता है, जो बाहर रहते हैं उनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो ऑनलाइन ही प्रेफ़र कर रहे थे कि उन्हें ऑनलाइन ही कुछ क्लासेस करने का मौका मिले। तो मैं ये सोचते हुए बस इस थॉट के साथ ही सो गई कि ठीक है, सुबह उठ के मैं इनसे बात करूँगी और इन्हें राज़ी करूँगी। पर जब मैं सुबह उठी, क्योंकि ये जल्दी सो गए थे तो ये जल्दी उठ भी गए। इनकी 3 बजे के आस-पास ही नींद खुल गई थी और ये अपना कुछ-कुछ स्टडी करते रहे, कुछ रिसर्चेज़ करते रहे और फिर इनके दिमाग में किसी तरह का कोई वर्कशॉप का या कुछ भी इस तरह की बात नहीं चल रही थी। पर 6 बजे के आस-पास अचानक से इनके मन में एक जैसे एक थॉट सा आया, एक जैसे अंदर से एक आवाज़ आई कि कुछ क्लासेस वगैरह करवानी चाहिए। और इन्होंने इमीडिएटली बैठकर एक 3 महीने का वर्कशॉप 12 क्लासेस का इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया और जब मैं उठी तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मैंने ये वर्कशॉप डिज़ाइन की है और इसे तुम सबके पास सबको इन्फॉर्म कर देना। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि मैं रात को ये चीज़ सोच रही थी। मैंने तो इनसे बात भी नहीं की थी और 1 मिनट के लिए मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो गई कि मैंने इन्हें बोला भी था क्या? इस बारे में हमारी कोई बात हुई थी? और मैंने बोला कि मैं तो रात को बस यही सोच कर सोई थी और सुबह तुम मुझे ये डिज़ाइन दे रहे हो। तो इनको भी बड़ी हैरानी हुई, तो उस समय एकदम से लगा कि मतलब देखो ये मेरी क्रिएशन थी। मैं रात को ये क्रिएट करके सोई और सुबह उसको मैनिफेस्ट कर लिया मैंने। बट लेकिन धीरे-धीरे फिर मुझे ये बात और गहराई से समझ में आई कि ये सिर्फ़ मेरी क्रिएशन नहीं थी, बल्कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्रिएशन थी। आप जैसे कई सारे जो स्पिरिचुअल सीकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक लेवल आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये उन सबकी क्रिएशन थी जो मैनिफेस्ट हुई और विशाल सर ने एक 12 हफ्तों की एक वर्कशॉप लॉन्च की। तो इसी तरीके से जब हम अपने आप में पूरी तरह से क्लियर होते हैं अपने विचारों के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपने बिलीफ्स के प्रति, तो हमारी लाइफ में इसी तरह से मैजिकल घटनाएँ घटना शुरू हो जाती हैं, जिसे नॉर्मली हम कोइंसिडेंस बोल के टाल देते हैं, पर ये कोइंसिडेंस नहीं होते। ये हमारी सोच है जो एकदम इमीडिएटली मैनिफेस्ट होती है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है और इसी के साथ हम एक मेडिटेशन कर लेते हैं अभी। अविनाश जी, आप म्यूज़िक स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो ऑन अंजलि का फोन चलो दबाओ तो माना तुम कर रहे हैं क्या? हाँ, म्यूजिक हम प्ले करते हैं। ठीक है। ये म्यूजिक तो प्ले करो आप बटन कर दो। एक गहरी सांस लेते हुए कोमलता से अपनी दोनों आँखों को बंद होने दें। एक और गहरी सांस के साथ अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। देखें कि किस तरह से सांसें आ रही हैं और जा रही हैं।
सांसें। जब से आपने जन्म लिया है, ये सांसें आपके साथ है। अब आप भी अपनी सांसों के साथ हो जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। गहरे और गहरे, बहुत गहरे उतरते चले जाएं। अंदर आती सांसें आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर रही है। बाहर जाती हुई सांसें आपकी सारी परेशानी, सारी चिंताएं बाहर ले जा रही है। अंदर आती हुई सांसें आपके पूरे शरीर कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी से भर रही है। बाहर जाती हुई सांसें आपकी सारी पेन, सारी सफरिंग बाहर ले जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स।
बहुत ही शक्तिशाली हैं। आप अपनी लाइफ की, अपने जीवन की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। You are the creator of your life. आप चुनते हैं अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना। आप स्वीकार रहे हैं अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी दिव्यता को, पूर्णता।
चुन रहे हैं अपने जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, आनंद, और प्यार, आप सक्षम हैं वो सब करने के लिए जो भी आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं। You are the creator of your reality. इस पूरी नोइंगनेस को, विजडम को आप मसाज करते हुए, कंप्लीटली इंटीग्रेट करते हुए, अपने आप को सहज महसूस करते, पूरी तरह से अपने आप को इस शरीर में सहज महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मलें और अपनी आंखों पर रखते हुए फाइव, 4, 3, 2, 1। जब सहज महसूस करें अपनी दोनों आंखें खोल लें।
फीलिंग फ्रेश, यस। कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। मैं अलाउ कर देती हूँ सबको, अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। जी हाँ। ओके, तो जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे खुद को अनम्यूट करके कर सकते हैं। तो आप अपना वीडियो ऑन करके और अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंसेस आज का शेयर करिए। हेलो। हाँ कंचन जी। हेलो। मुझे आज ऐसे जैसे इमेजिन करते हैं कि मुझे ये मिल गया वो तो हुआ, और मेरे आज थ्रोट चक्कर से बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था कोई इसे गला पकड़ के मेरा खींच रहा है, ऐसे महसूस हुआ। कहाँ पे? गला, थ्रोट चक्कर, गला ऐसे एकदम ऐसे कुछ पकड़ रहा है कोई, अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा महसूस हुआ। तो कुछ अनइजीनेस हो रहा था? हाँ, थ्रोट पे बहुत ज्यादा हो रहा था। हालांकि मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, होता है तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। अभी यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ यहीं पे, और कहीं नहीं बोल पाती हूँ, पर आज बहुत ज्यादा वो लग रहा है। घबराने की बात नहीं है, ये आपके कुछ हीलिंग ही हो रहा था, क्योंकि ध्यान में हमारे साथ कुछ भी गलत या बुरा नहीं होता है। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। और इतने दिनों से आप जो ये सेशंस में ध्यान कर रही हैं और चीजों को जान रही हैं, सीख रही हैं, तो आपकी काफी हीलिंग हो रही होगी। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जनरली आप ज्यादा नहीं बोलते हैं, तो आज आप यहाँ पे बोल पा रहे हैं खुल के, तो कुछ ना कुछ अच्छा हीलिंग ही हुआ है। तो आप एकदम रिलैक्स रहें और उस हीलिंग के लिए पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में रहें। थैंक यू। थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? रोशनी कुछ बोल रही हो तो अनम्यूट करके बोलो, तुम्हारी। नहीं दीदी, मैं नहीं बोल रही थी। अच्छा, मैं बोल रही हूँ। थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच। मतलब ध्यान का तो मैं ऐसा बोलूंगी, मेरे को लास्ट टाइम भी जब ये आपके साथ ध्यान किया था मैंने, तो ऐसे जैसे होता है कि कुछ मिनट्स बोल सकते हैं बैठने के बाद, ऐसे लगता है मैं पूरी रोल होके एक छोटा सा पोर्शन बन जाती हूँ, और फिर मैं काफी देर तक वैसे रहती हूँ। और दूसरा, ये जो बहुत एम्पावरिंग था कि हाँ, हम हैं जो हम बना रहे हैं अपनी रियलिटी। और इससे क्या होता है, यदि इस चीज को समझ पाते तो हम लोग का ब्लेम गेम और वो सारा कुछ खत्म भी हो जाता है। वहां पे सिर्फ वो भी पार्ट नहीं होता कि एम्पावरिंग है। के बारे में आपने हाँ बताया, हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा तो लगा। ये सारी चीज पे जब क्या फोकस होता व्यक्ति है, है हाँ हम इसके खुद बारे में कर रहे हैं, बताया तो बहुत ही अच्छा किसी को लगा। blame करना हाँ? एंड चेंज द सिचुएशन, अपना चुनते चलो सारा मोती जो आपको पसंद आ रहा है। तो दैट वाज वंडरफुल। थैंक यू भाभी। क्योंकि हम पहले तो दूसरों पे ही जिम्मेदारी डालते हैं, तो हम दूसरों से ही उम्मीद कर रहे होते हैं कि कोई और आए और हमारी लाइफ को ठीक कर दे। हाँ लेकिन हाँ जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी दिव्यता को जैसे जैसे हम जानने लगते हैं, तब हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ जाती है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद ही हैं। जो भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, वो हम ही कर रहे हैं। तो उसे बदलना भी हमारे ही हाथ में है। हाँ। बोलो। थैंक यू। मुझे मुझे तो बहुत पहले से पता है कि ये मतलब हमने रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, मैं करता भी हूँ। फिर भी जब मैं आपके गाइडेंस पे मेडिटेशन में गया तो मुझे लगा कि और क्या क्रिएट करूँ। फिर मैंने अपना ऑल्टरनेट सेल्फ क्रिएट कर लिया, और वाह। मैंने तो बोला तू क्रिएट करता जा जो करना है। मुझे तो मेडिटेशन ऐसे ही अपना मतलब अपने अलग अलग क्रिएटर्स को काम देकर खुद फ्री रहना है, मस्त रहना है और एंजॉय करना है।
मंजू वर्मा जी का अनम्यूट है, आप बोलिए मंजू भाभी। हाँ, थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। हालांकि आप आपका वीडियो ऑन लास्ट करिए। हाँ मंजू भाभी अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ थैंक यू सो मच। आपका लास्ट सेशन मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, और आज अटेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत एम्पावरिंग लगा, और आपका क्रिएशन और रिएक्शन वाला भी पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बस ये छोटी सी चीज है जिसे हमें हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखना है और मोमेंट टू मोमेंट अवेयर रहना है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मंजू भाभी हमारा कल और परसों 2 दिन और है, आप रहिएगा। हाँ जरूर जरूर। हाँ हाँ। नमस्ते इंदु जी। नमस्ते इंदु जी। नमस्कार। आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, पर मैं मेडिटेशन में कहाँ चली गई थी मुझे भी नहीं मालूम। मेरे को बिल्कुल आपकी आवाज बीच बीच में कुछ आती थी जिसमें झटके लगते थे, दैट्स ऑल, और मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं कहाँ थी आई डोंट नो। अभी आपने बोला वापस आ जाइए, तब मैं आई हूँ। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ भी थे एकदम सही जगह पे थे और काफी गहरे ध्यान में थे, और आपको बीच बीच में मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, तो मैं बीच बीच में ही बोल रही थी, मैं लगातार नहीं बोल रही थी। और एकदम आप ध्यान में आप गहरे ही थे। ओके, थैंक यू तो आप ये वेरी चिंता मच। मत करिए कि आपका ध्यान नहीं लगा या आपने नहीं सुना, इस बात की चिंता मत करिए। आपको इस झटके वक्त जहाँ बहुत थे, होना, झटके बहुत थे। कोई बात नहीं। जब हमारी हीलिंग होती है, कुछ हमारे शरीर में अगर ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, तो कई बार इस तरीके के झटके लगते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते इंदु जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ सुनाई दे रही है ना जी। हाँ हाँ मैडम, सही में आपने जो बोला, हम ही क्रिएटर है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हमने अपनी लाइफ खुद को ही चूज करके रखा था। अब जैसे जैसे हम ध्यान से जुड़ते जा रहे हैं, हमको रियलिटी पता पड़ती जा रही है कि हमको आनंद सोचना है, खुशी सोचना है। जो अफर्मेशन हम अपने आप को देते जाएंगे, वो ही बनेंगे हम। पहले सोचने का नजरिया कुछ पता नहीं था, अब सोचने का नजरिया हमने बदल दिया है, तो अपने आप को आगे 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 लेते जा रहे हैं। तो अभी हमें ही रास्ता चुनना है। एकदम सोच बदलेंगे, नजरें बदलेंगी, नजारे बदलेंगे। वो बोलते हैं ना कि हम दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि मिलेगी। एकदम। हाँ वाह। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जीवन में। अभी तो अवेयरनेस ऐसे ऐसे, आज भी हमने सुबह श्यामला जी का अटेंड किए थे। उन्होंने हमको कानपुर लेके गए थे, वो कुछ गैलेक्सी के बारे में या कुछ कुछ ऐसी बातें जैसे बता रहे थे कि कोई शिप में कोई अटके हैं इंडियंस लोग, तो उनके लिए एनर्जी भेजना था। तो वहां भी हमने बहुत अच्छा यानी उनको हील किया, और अपने आप दिखने लग गए कि वो राजी खुशी इंडियन अपने घर पहुंच गए। तो यानी ये एनर्जी लेवल पे हमको यानी अभी समझ रहा है कि हमें अंदर में क्या करना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसी के लिए ब्लेसिंग कैसी, और हम अपने लिए भी कितना अच्छा सोच सकते हैं। हम तो चले थे अपना अभी बुरा करने समझना के है लिए। या समझ गए? समझ गए समझ गए ना, बिल्कुल। तो हाँ, अब इम्प्लीमेंट करना है। ओके ओके, ये एक सच्ची में बिल्कुल। प्रीति लाट जी का मैसेज है कि प्लीज टेल डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। हाँ इमोशनल हेल्थ के बारे में अगर बात करें, मेनली जो अभी यहाँ पे मैं इमोशनल और मेंटल स्टेटस की बात कर रही थी कि हमारे इमोशंस, हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, हम उसे पूरी तरह से समझते ही नहीं, हम वहां तक जाते ही नहीं है। हम ऊपरा ऊपरी लेवल पे ही चीजों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है बोल के छोड़ देते हैं। तो जब हम अपने अंदर गहरे उतरते हैं, उसको कम्प्लीटली फील करते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है,
तो उसका ही सीधा असर, हमारी फीलिंग्स का असर हमारी हेल्थ पे भी होता है, हमारी सोच पर भी होता है। और उन्होंने ना फिर अभी तुरंत लिखा, प्रीति जी आप ऑन करके बोलिए, या शायद कुछ ऑडियो का ये होगा, लिखे कि गलती से हेल्थ लिख दिया था, इट्स अ स्टेट। हाँ, तो वही मुझे लगा अगर वो हेल्थ की भी बात कर रहे थे तो हमारे इमोशंस का हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता ही है। तो वो दोनों बातें एक ही हैं कि अगर हम अपनी सोच के प्रति अवेयर रहें और अपने मेंटल स्तर के प्रति अवेयर रहें, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बिलीव्स होल्ड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने जो एग्जांपल दिया वो माँ बच्चे वाला, कि माँ चाहती तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही है, पर सोच क्या रही है कि वो गिर नहीं जाए, उसे चोट नहीं लग जाए। तो इस तरीके से हम कितने सारे बिलीव्स अपने अंदर, और फिर उसके बाद बोलते हैं ना कि अरे मुझे पता था ऐसा ही होगा। तो ये जो पता था हम बोलते हैं ना, तो इस तरीके से हम कितने सारे बिलीव्स अपने ऊपर होल्ड करते चले जाते हैं, हमें इसका अंदाजा ही नहीं लगता। और ये बिलीव्स ही हमारी पूरी लाइफ को रूल करते हैं। इन बिलीव्स के प्रति के बेसिस पे ही हम चॉइसेस लेते हैं और अपनी लाइफ में कितना कुछ क्रिएट करते चले जाते हैं, इसका हमें होश ही नहीं होता। जी आप कुछ बोल रहे हैं? आपका हेलो। हाँ हेलो। हाँ इंदु जी आपको नमस्ते मेरा। और नमस्कार। आपका प्रोग्राम पिछले बार भी मैं देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने विनीता को बोला कि एक बार फिर से उनका सेक्शन करवा दो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि हाँ है, आज फ्राइडे को उनका। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि भगवान ने मेरी प्रेयर सुन ली और आपका सेक्शन हो गया और हमको नई नई चीजें सीखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी अच्छी क्रिएशन करने के लिए मेरे लिए भी। मुझे भी मौका दिया कि मैं अपनी जो छोटी छोटी चीजों से मैंने अपनी जिंदगी को बदला है और जो पॉजिटिव चेंजेस मैं ला पाई हूँ उसे आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो मेरे लिए भी आपने इतना अच्छा क्रिएट किया, उसके लिए धन्यवाद। ध्यान भी बहुत अच्छा था, बहुत, बस पसीना थोड़ा आया लेकिन बहुत बढ़िया ध्यान था। कोई बात नहीं। ग्रेट। थैंक यू बुआ जी। और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? संध्या शायद तो अनम्यूट करके बोलो। संध्या अनम्यूट करो। हैंड रेज है संध्या का, हैंड म्यूट है। हाँ हेलो। हाँ। आपका ये सेशन बहुत अच्छा लगा इंदु भाभी, बहुत एकदम ठीक है। फिर से हम लोग क्वांटम वाले वर्कशॉप में पहुंच गए थे, जो पूरा सिखाया था कैसे कैसे करके है। मजा। लेकिन वो भी क्रिएशन का एक हायर लेवल है। एक क्वेश्चन और करना है, जब आपको ऐसा लगे कि आप क्रिएट कर सकते हो लेकिन आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हो और वो नहीं हो पा रहा है, तब क्या करना चाहिए? तो सिंपली देखिए, इसका मतलब आपके चाहने और सोचने में कहीं कुछ गैप आ रहा है। अच्छा। जब हमारा चाहना और हमारा सोचना सेम होता है तो उसका रिजल्ट भी सेम ही निकलता है। और अगर आपको रिजल्ट आपका मनचाहा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं आपके चाहने और सोचने में गैप आ रहा है। ओके, चलिए। और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? कल हमारे साथ हितेश वशीष जी होंगे, तो हमारा यही टाइम रहेगा। एंड परसों हमारा लास्ट डे है, 48 डे है इस सेशंस का। तो हमारे सेशंस 12 से स्टार्ट होंगे, 12 to 2। ये सबको अनाउंस कर रही थी, तो आप सब लोग याद रखिएगा, उस दिन 12 टाइम चेंज है हमारा। आज के विनीता जी, अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं लीव कर सकती हूँ? एक सेकंड। हाँ हाँ। ये मैंने अभी मैसेज पे वहाँ पे विशाल से कुछ लोगों की क्वेरी भी आ रही थी, मेरे पास भी आ रही थी पर्सनल में भी, तो मैंने वहाँ एक कांटेक्ट नंबर डाला है। 3 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। एंड विनीता दीदी आपके पास तो सबके कांटेक्ट होंगे, तो आप अगर उनको व्हाट्सएप के थ्रू अगर वो भेज देंगे डिटेल्स वगैरह तो अच्छा रहेगा। अभी मैं तो वेट कर रहा हूँ जल्दी से 3 जुलाई आए। हाँ, और अगर आप में से कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं
एक नंबर आपको देती हूँ, उसे आप नोट कर सकते हैं। और नंबर उस नंबर, हाँ मैंने उस डाल दिया नंबर पे, अच्छा डाल दिया है 9 ना? हाँ 9836106821। यस यस ठीक है, करेक्ट, हाँ हाँ। तो चैट बॉक्स में से आप लोग नंबर ले सकते हैं। बोल ही दो ना। और तो थैंक यू इंदु जी फॉर दिस सेशन। बहुत थैंक यू। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो इसी के साथ अभी के लिए गुड बाय। गुड बाय। बाय और सब बाय। कॉन्सेप्ट क्रिएशन में लग जाए एकदम। क्योंकि क्रिएट तो कर ही रहे हैं, क्रिएट तो कर रहे हैं, हर पल कुछ क्रिएट हाँ, हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट क्रिएशन हाँ की जरूरत। अनकॉन्शियसली गलत तरीके से क्रिएट करते हैं, अभी सही तरीके से क्रिएट करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सुमित्रा बुआ जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैं अनम्यूट कर दी। मेरे को तो जो ये 4 पॉइंट बताए इसमें यही लगा कि अपने मेंटल की संभाल करते जाओ तो स्पिरिचुअल में अपने आप पहुंचते जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस यही है कि अपने को वॉच करते चलो बस, इसमें क्या आ रहा है, क्या देख रहा है, ये क्या सुन रहा है, इसी को वॉच करते जाएंगे तो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। यही प्रैक्टिस मेरी चल रही है और आज भी एकदम सुनिए एकदम तो बहुत अच्छा लगा। सही लेसन ले लिया आपने। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बुआ जी। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू इंदु जी। तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे सबके साथ। कितना बज गया?